को अलग अलग पूजाओं में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे उन्हें देवी मंत्रों के नाम से कहा जाए, भागवत मंत्रों के नाम से कहा जाए। ये वेदों में तो कहीं मिलते नहीं है, फिर बार बार उसको वैदिक वैदिक करके या वेदों से मिला हुआ है, वेदों में है, ऐसा करके प्रसारित करते, तो उसको कैसे समझा जाए? इसको ऐसे ही कहते हैं कि लोग अपने बात को किसी ब्रांड के नाम से बेच रहे हैं, है ना। जैसे कोई अपने घर में कोई साबुन तेल मंजन बनाता है और किसी बड़े नाम से पैकिंग करके बेच देता है। ये बातें हमको सुनाई पड़ती है ना, लोग करते हैं। वो उनके उससे तो वो बिकेगा नहीं, लोग लेंगे नहीं। तो वेद की एक प्रतिष्ठा है, तो सभी लोग अपनी बात को वैदिक बताना चाहते हैं। वेद के हो या ना हो, लेकिन वो कह देते हैं ये वैदिक है। जैसे आर्य समाजियों ने एक शब्द ले लिया है, आर्स है। अब आर्स क्या होता है उन्हें पता ही नहीं। तो आर्य समाजी जैसे आर्स और अनार्स करते रहते हैं, वो तो खैर विवाद के लिए करते हैं। लेकिन ये जो परंपरावादी रूढ़िवादी वर्ग है, जिसे हम कुछ लोग पौराणिक भी कहते हैं, तो वो लोग मानकर चलते हैं कि जो कुछ भी वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं वो सब वैदिक है। तो अपनी सभी बातों को वैदिक मानकर कहते हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण रामचरितमानस है, जो अधिक प्रचलित है, इसलिए उदाहरण के रूप में कह रहा हूं। ये स्थिति सभी पुराणों और सभी उनके ग्रंथों में है, क्योंकि रामचरितमानस लोक भाषा में है और बहुत प्रचलित है। मैंने पहले भी संभवतः कहा है कि आप रामचरितमानस को खोलिए, कहीं से भी खोल दीजिए, अगल बगल के 2 पृष्ठों में कहीं ना कहीं वेद श्रुति आ ही जाएगा। वो जो कुछ भी कहते हैं, वो कोई भी अपनी बात कह रहे होंगे, वो पूरी तरह वेद के विरुद्ध क्यों ना हो, लेकिन वो कहते यही हैं कि ये वेद के अनुसार है। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण भी कुछ लोगों ने दिया है। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनका भी उल्लेख करते हुए वो कह रहे हैं, जब वो अपनी कथा आरंभ करेंगे तो स्वाभाविक है, राम की कथा है तो दशरथ से आरंभ होगी। तो आरंभ में कहते हैं, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अयोध्या के उस राजा का नाम दशरथ था, ऐसा वेदों से विदित हुआ है। अब वेद में किसी व्यक्ति का नाम तो नहीं हो सकता, वेद में कहीं किसी अर्थ में दशरथ शब्द है, ये भी अब तक देखने में नहीं आया। और वो राम के पिता दशरथ का नाम वेदों में पढ़ के बता रहे हैं। जो कुछ भी वो अपनी बात कहते हैं पूरी तरह निराधार हो। इत वेद बदंती न दंत कथा, कह रहे हैं ये दंत कथा नहीं है, सुनी सुनाई बात नहीं है, ऐसा तो वेद कहते हैं। वो जो भी राम की कथा कह रहे हैं या जो भी अपनी काल्पनिक बातें जोड़ रहे हैं, अहिल्या पत्थर हो गई थी, राम के पैर छूने से राम का पैर लग गया, राम ने पैर छुआ दिया तो वो पुनः नारी बन गई। इस तरह के सारे काल्पनिक बातें कहते हैं और कहते जाते हैं कि भाई ये वेद का मार्ग है। चलाएं कुपंथ वेद मग छाड़े, वो कह रहे हैं कि वेद के मार्ग को छोड़कर चलने वाले कुपंथ हैं, सारा का सारा उनका मार्ग ही वैदिक है। तो कोई भी उसको पढ़कर देख सकता है, वो वेद का उदाहरण कहीं ना कहीं एक साक्ष्य देते हुए चलते हैं कि ऐसा वेद कहते हैं। तो ये हमने उदाहरण के लिए कहा, क्योंकि वो बहुत प्रचलित ग्रंथ है और सब लोगों को उपलब्ध है, तो देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा। ऐसा सभी पुराणों आदि में कहते हैं। वो ये मानते हैं कि वेद केवल 4 संहिताएं नहीं हैं, ये जितने भी पुराण आदि उनके तथाकथित धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सब वेदों का विस्तार है ना। गीता वेदों का सार है, पुराण वेदों का विस्तार है। वो जितना भी उनका सब कचरा है, वो सब कहीं ना कहीं वेद से जोड़ के वो समाज में प्रचलित कर रहे हैं। क्योंकि वेद की प्रतिष्ठा है, मान्यता है, तो सब कुछ वेद से जोड़कर उन्होंने प्रचलित किया। और अब तो वो सीधे कहने लगे वेद की आवश्यकता ही नहीं है, अपना उनका गीता भागवत पढ़ो बहुत है, रामचरितमानस ही बहुत है। आप
आपने उदाहरण बिल्कुल ठीक दिया है। रामचरितमानस में जो आरती होते हैं, आरती कीजिए, आरती श्री रामायण जी के उसमें भी आता है। छह शास्त्रों सुत की रानी ऐसे करके उसकी आरती में भी आता है। सकल सकल शास्त्रों की स्वामिनी, सतियों की रानी ऐसे करके। और जो है क्या नाम से अपने भागवत महापुराण उसमें भी आता है अपने पंचम वेद निराला, तो उसको पंचम वेद का नाम दे दिया उन्होंने। तो ये बात तो यहाँ तो चलो ठीक है, आरती की बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे करके ये स्थापित क्या करना चाहते हैं? वेद तो वेद ही रहेंगे, जो दूसरे ग्रंथ हैं वे वही रहेंगे, पुराण पुराण रहेंगे, इनका वेद के साथ कोई मेल तो बनेगा ही नहीं, दोनों में बहुत दूरी है। हाँ, आरण्यक हुए या उपनिषद हुए, ब्राह्मण ग्रंथ हुए, ये तो वेदों के आसपास है, तो ये मानते भी हैं लोग कि भाई इनका जो है वेद का सरलीकरण किया गया या वेद की व्याख्या उनमें आई, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तो कुछ मिलता ही नहीं है वेद से। गुरुदेव, ऐसा है कि गुरुदेव प्रणाम, स्वयं झूठ बोलना और वेद को भी झूठा बताना, यही ना हुआ इसका आशय। वेद को भी जो हम झूठ कह रहे हैं वो वेद भी में है, इसका मतलब वेद भी झूठे हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। जो हमने प्रारंभ में कहा उसी को ध्यान रखिए कि जैसे पहले घी होता था, अभी होता है, लेकिन वनस्पति से कुछ घी जैसा एक पदार्थ बना, किसी कंपनी ने उसे उतारा बेचने के लिए। लोक व्यवहार में आप जा रहे हैं तो लोग उसे भी घी कह के ही मांग रहे हैं और दुकानदार दे रहा है। डालडा, रथ आदि अनेक नामों से वनस्पति घी। तो जो वास्तविक घी था उसकी उपलब्धता अधिक न होने से, मूल्य अधिक होने से जनसामान्य से थोड़ा दूर होता गया, तो जनसामान्य के लिए वही घी बन गया। हम स्वीकार करते हैं बचपन से हम लोगों ने सामान्य बोलचाल में उसी को घी कहा जाता रहा। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, अपने युवा अवस्था में ही कहना चाहिए, दशकों हो गए, ऐसे एक दुकान पर देखा कोई आया और उसने घी मांगा और दुकानदार ने मेरे सामने ये रिफाइंड तेल दे दिया। मैंने देखा मैं ये घी, बोले भैया आप सब लोग इसी को घी कहते हैं। मुझे वास्तव में आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये वनस्पत घी को तो बचपन से थोड़ा हमने घी के नाम से सुना था कि लोग कहते हैं, तो उसको फिर जो वास्तविक घी था उसे देसी घी कहने लगे, उससे अलग करने के लिए कि देखो लोग प्रचलन में घी के नाम से वो प्रचलित हो गया, तो वास्तविक जब घी की बात करनी होती थी तो देसी घी कहना पड़ता था। कि वास्तविक घी की बात करें तो देसी घी या शुद्ध घी कहना पड़ता है, अन्यथा घी के नाम से तो समाज में वनस्पत घी प्रचलित हो गया, जो कि भाई लोगों ने प्रचार प्रसार किया, लोग उसी को घी कहने लगे। और उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि 90 के दशक की ही बात कर रहा हूं, मैंने 40 वर्ष लगभग हो गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, तब ये रिफाइंड तेल को घी के नाम से बेचा जाने लगा। अब इस समय क्या स्थिति होगी कहना कठिन है, क्योंकि अब मैं थोड़ा बाहर हमारा आना जाना अधिक नहीं होता, लगभग नहीं होता है, मान लें पूरी तरह नहीं होता। तो इस तरह से वो घी के नाम पर वो बेच रहे हैं और घी दुर्लभ होता गया, छुपता गया, भाई मूल्य अधिक है या जो भी समझे, उपलब्धता नहीं है। तो वही स्थिति वेद की है, वेद की उपलब्धता नहीं है, मूल्य अधिक है, जो भी कह लीजिए, उसके प्रचार प्रसार के हमारे पास संसाधन नहीं है, तो लोग वेद के नाम पर ही अपना कचरा बेच रहे हैं। वो कचरा है, सस्ता है, इसलिए बिक रहा है। तो ये केवल यही है। जैसा कभी कभी आप सुनते हैं ना कि एक नकली माल पकड़ा गया, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम से, उससे वही चीज है, इसे उन्होंने साबुन बनाया और किसी प्रसिद्ध कंपनी की पैकिंग करके उसके नाम से करके बाजार में उतार दिया, बेच दिया कोई भी चीज, क्योंकि उनके नाम से तो नहीं बिकेगा। घर में उन्होंने कोई अपना बिस्कुट बनाया और किसी बड़ी कंपनी, बड़े प्रसिद्ध ब्रांड के नाम से पैकिंग करके बेच दिया, कागज उन्होंने छपवा लिया पैकिंग का कि भाई वो अपना छप गया। तो इस प्रकार के आप सुनते रहते हैं, होता रहता है।
तो ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि एक नकली धर्म को वेद कहकर बेचा जा रहा है, समाज में प्रचारित किया जा रहा है और शुद्ध वेद को छिपाया जा रहा है। आप लोगों ने देखा है कि गीता प्रेस गोरखपुर में उन लोगों ने कितनी निर्लज्जता से स्वयं ही अपना वक्तव्य वीडियो जारी कर दिया कि हम तो वेद का प्रकाशन नहीं करेंगे। अब आप जानो, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि वेद सब तक पहुंचना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वेद सब तक पहुंच जाएगा तो हमारा कचरा कौन लेगा। तो ये पूरी तरह से यही बात है कि वेद को छिपा करके और इस कचरे को, नकली सामान को, नकली सामग्री को वेद के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। उसमें ये कि हम लोग जागरूक हैं, उसको समझें और प्रयास करेंगे घर घर वेद पहुंच जाए तो फिर ये बात थोड़ी सी ठीक हो सकती है। हाँ बोलो भाई दीपक जी। गुरुदेव, पौराणिक लोग जो है झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, कहते हैं वेद तो बहुत ये तो आउट ऑफ डेट हो गया, इससे क्या लेना देना है, अब वेद की तो बात ही मत करिए। जो इस समय प्रचलित रामचरितमानस है उसी की बात करिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आगे बढ़े तो भागवत पुराण की बात करने लगे, और ज्यादा बढ़े तो शायद गीता की बात करने लगे, बाकी कुछ नहीं। बाकी वेद को तो आउट ऑफ डेट कहते हैं और कहते हैं ये तो बिल्कुल, ये तो बेकार की चीज है। धन्यवाद। इस तरह से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। भैया उनसे विवाद नहीं किया जा सकता, सामान्य लोगों में हम अपनी बात पहुंचाएं। जब वेद का प्रचलन होगा तो मान लेंगे, उनसे तो ये कह सकते हैं सो तो संसार में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक बाइबिल है, तो तुम भी वही पढ़ लो, छोड़ो अपना ये गीता भागवत कौन पढ़ता है। संसार में अधिकतर लोग तो बाइबिल पढ़ रहे हैं, तो तुम वो पढ़ लो, समाप्त करो। आज के प्रचलन की बात है तो प्रचलन में तो बाइबिल सर्वाधिक है, तो फिर वही अपना लो। फिर काहे कि रामचरितमानस, काहे कि गीता, काहे कि भागवत, ठीक है ना। दीपक जी जरा बोलिए। तो हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं दीपक जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। हम सवाल पूछना चाह रहे थे, जैसे एज के बारे में बहुत जगह सुनने को मिलता है कि ये सिर्फ कर्म कांड है, या कुछ आदमी कहता है कि ये प्रकृति की शुद्ध करता है। तो मेरा सवाल है, क्या जैसे रामायण में भी इसकी चर्चा होता है, महाभारत में भी होता है कि एज होता था उस समय, उस काल में भी होता था, तो इसी के बारे में जानना चाहता है। जो उन समय किस आधार पर इन लोग किया करता था। राम जी के समय भी राम जी का भी वर्णन आता है कि राम जी भी ने ऐसे किए हुए थे, और महाभारत में भी ये ऐज हुआ है, ऐसा वर्णन महाभारत में भी आता है। तो इसी के बारे में जानना चाहते हैं, वेद सिर्फ मतलब ये सिर्फ कर्म कांड है या उससे कुछ बेनिफिट भी होता है। ओम। देखिए, यजन को कर्मकांडों में प्राचीन कहा जा सकता है। जितने कर्मकांड प्रचलित है आज समाज में, उनमें सबसे प्राचीन कर्मकांड यजन है। यजन से भाव आपका जो है, मैं वही मान रहा हूं, है ना, लकड़ी जलाना, उसमें घी या अन्य कुछ सामग्री जलाना, इस प्रक्रिया को यजन, हवन आदि कहा जा रहा है। यदि मान लें कि आपका वही आशय है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय जितने कर्मकांड प्रचलित हैं, उनमें सबसे प्राचीन यही अग्नि दहन वाली प्रक्रिया है। यजन मैं नहीं कहना चाहता हूं, वास्तव में यज्ञ, यजन, हवन ये वैदिक शब्द हैं। वेद में इन शब्दों का उल्लेख है और इनके अपने अर्थ हैं, सब जानते हैं, और आर्य समाज के लोग आपको उसका अर्थ वही बताएंगे जो वास्तव में है। ये अच्छी बात है। यजन या यज्ञ शब्द जो है, यज धातु से बनेगा, उसका अर्थ है देव पूजा, संगति, दान। देव पूजा का अर्थ है विद्वानों सज्जनों की सेवा सहायता करना, सहयोग करना। संगत का अर्थ हो गया संगठन बनाकर रहना। दान का अर्थ है कि भाई अच्छे कार्यों के लिए, वेद प्रचार के लिए आप अपने संसाधनों में से कुछ दे दें। आपकी जो भी आय है, संपत्ति है, साधन है, तो हो सके जितना आपसे संभव हो तो अच्छे कार्यों के लिए कुछ अनुदान देते रहें। ये यजन होता है। यजन का अर्थ लकड़ी जलाना नहीं होता। इसको कभी भी मैं कह देता हूं, लोगों ने उसको कह सकते हैं नकारात्मक रूप से प्रचारित करने का प्रयास किया, लेकिन आप सब अपने हैं तो पुनः कह रहा हूं कि भाई आग लगाना और आग में घी डालना ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसको हवन, यजन हम नहीं कहते।
हवन शब्द हु धातु से बनता है जिसका अर्थ है दान करना। तो हवन का मुख्य अर्थ दान है, यद्यप हु धातु का अर्थ आदान प्रदान करना भी है। ऐसा नहीं कि आप केवल देते रहें, आवश्यकता होगी तो हम आपसे लेंगे भी। उसको हमने इस तरह से कहा कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए और आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए। जो प्रसाद वितरण है ये हवन है। हाँ, अभी ध्यान आए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत गंभीरता से समझ लीजिएगा। जो भी धार्मिक आयोजन होते हैं, वो चाहे पौराणिक हों, चाहे आर्य समाजी हों, चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, उनमें आप देखते हैं सामान्यतः प्रसाद वितरण की जो व्यवस्था होती है, ये वास्तविक हवन का एक प्रतीक है। वास्तविक हवन नहीं है, लेकिन उसका एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। लोग आते हैं, कहते हैं भाई वहां प्रसाद चढ़ाओ। लोग आते हैं, फल मिठाई या कुछ भी वहां प्रसाद चढ़ा देते हैं। फिर उसी प्रसाद को सब लोगों में वितरित कर दिया जाता है। ये हवन है, दान करना और आदान प्रदान करना। सबने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितनी उसकी क्षमता थी उसने प्रसाद चढ़ाया। किसी की सामर्थ्य अधिक है तो उसने अधिक मूल्यवान प्रसाद चढ़ाया, फल मिठाई आदि कुछ भी रख दिया। इसकी उतनी सामर्थ्य नहीं है, जो भी हो सका उसने 4 बतासे चढ़ा दिए, कुछ भी कर दिया। अब वो सब मिलकर प्रसाद हो गया। किसने क्या रखा था वहां, किसने क्या दिया था, ये अब भूल जाइए। उसके बाद जो भी पुरोहित आचार्य पंडित जी वहां होंगे, वो सारा प्रसाद अब उनके पास है। अब उसी को सब जितने भी लोग वहां पर आए हुए हैं सब में समान रूप से वितरित कर दिया जाएगा। ये हवन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रसाद के रूप में हवन की परंपरा या प्रक्रिया एक प्रतीक रूप में बताई जा रही है कि आपके समाज में, जीवन में आपके ऐसा ही होना चाहिए कि अपने सामर्थ्य के अनुसार दे दीजिए और पूरे समाज में उसको सबको वितरित कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा सबने रखा, जिसकी जितनी सामर्थ्य थी, किसी ने थोड़ा रखा, किसी ने अधिक रखा, और सबको पूरे समाज में जिसकी जैसी आवश्यकता थी या समान रूप से सबको वितरित कर दिया गया। तो ये हवन हो गया। तो यजन और हवन का अर्थ जलाना नहीं होता। इसके लिए दहन जैसा कोई शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। हवन का अर्थ बता दिया हमने। शाब्दिक अर्थ हवन का है दान करना, आदान प्रदान करना। यजन का शाब्दिक अर्थ है देव पूजा संगत दान करना। तो हवन और यजन में दान की भावना, देने की भावना महत्वपूर्ण है, न कि जलाकर नष्ट करने की भावना महत्वपूर्ण है। तो हवन यजन को तो इस प्रकार समझ लें। अब जैसा कि मैंने कर्मकांड में वो सबसे प्राचीन है, ये सत्य है, ठीक है। तो उसको यूं समझना है कि ये कर्मकांड विविध परिस्थितियों में विकसित हुआ है, वो उपयोगी रहा होगा। और कभी कभी संयोग से कुछ चीजें विकसित होती हैं और बड़ी उपयोगी भी हो जाती हैं। तो इसलिए उसके कुछ विविध उपयोग भी लोगों ने देखे। अब आप आग जला लेंगे, इससे पहले वनों में ही लोग रहते थे, थोड़ी सी मनुष्य की बस्ती है और सब आसपास हिंसक पशु हैं। तो आग जल रही है तो पशु आग से डरता है। मनुष्य ने आग पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन पशु आग से डरता है, वो दूर रहेगा, सुरक्षा रहेगी। एक तो यही उसका लाभ दिखाई पड़ा। दूसरा, जब आग जलती है तो छोटे छोटे जो ये कीटाणु कृमि हैं, वे नष्ट हो जाएंगे या भाग जाएंगे, स्वाभाविक है। अब आग जल रही होगी तो मच्छर मक्खी जैसे छोटे छोटे जीव उस आग में तो नहीं आएंगे ना, जल जाएंगे या उसके पहले ही दूर भाग जाएंगे। तो हम उनसे भी सुरक्षित हो जाते हैं। इसी को संभवतः कुछ लोग कहना चाहते हैं कि वातावरण शुद्ध होता है, ये कीट आदि उससे जो नष्ट हो जाते हैं तो वो सुरक्षित हो जाता है। लेकिन वेद में यजन का एक विशेषण अध्वर कहा है, अहिंसक। का अग्नेयम यज्ञम अध्वरम, जिस अध्वर यजन को, अहिंसक यजन को, तो यजन को अहिंसक कहा गया है। इसलिए यह कहा जाए कि हम कीड़ों को मारने के लिए ये यजन हवन कर रहे हैं, ये बात भी वेद की भावना के विपरीत है। यद्यप मानव की सुरक्षा के लिए हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अहिंसा के नाम पर आप मच्छर भी न मारें, वो मारा जाएगा। लेकिन आप मच्छर मारने की प्रक्रिया को हवन यजन तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसका उद्देश्य ही कीटों को मारना है। तो उसे यजन नहीं कह सकते, क्योंकि यजन को अहिंसक होना चाहिए। ये वेद के अनुसार प्रथम नियम है। तो जो लोग
हवन के नाम पर पशुबल करते हैं, हवन कुंड में गाय घोड़ा मारकर खाते हैं, उसे तो किस तरह से आप यजन कहेंगे? क्योंकि वो हिंसा है, इसलिए यजन नहीं हो सकता। तो इसको थोड़ा सा इस रूप में हम कहना चाहते हैं। आगे आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। गुरुदेव, आजकल जो है ये दुर्गा पंडाल बहुत सज रहे हैं, ये कब से प्रारंभ हुआ है? हर गली में, हर मोहल्ले में, अब तो गांव में भी फैल गया है। ये प्रारंभ कब से हुआ गुरुदेव, जरा जानकारी दे दें तो अच्छा रहेगा। देखिए, आप लोग ऐसे प्रश्न कर लेते हैं कि जैसे मेरे पास कोई अलौकिक शक्ति तो नहीं है। दुर्गा पूजा जो प्रचलन में है, ये अभी भी आप देख रहे हैं, उस पर बंगाल की छाप है। अभी भी दुर्गा पूजा पंडाल सजाने के लिए बंगाली ही सामान्यतः, जो अच्छे समितियां हैं जिनके पास साधन है, वो बंगाल से ही लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि वो उसके जानकार हैं। दुर्गा पूजा का आरंभ दुर्गाबाड़ी नामक स्थान से हुआ है। जो कहें कि जहां से आरंभ हुआ, धीरे धीरे उसका नाम ही दुर्गाबाड़ी हो गया। जहां पहले जहां दुर्गा पूजा सजाई जाने लगी होगी, तो उसको लोग दुर्गाबाड़ी कहने लगे। अब दुर्गाबाड़ी बड़ा स्थान हो गया, वो नगर होगा, जनपद होगा। ये दुर्गाबाड़ी स्थान जो है, वो आज के बांग्लादेश में है। तो पहले की किसी बांग्लादेश की सरकार ने ये योजना भी बनाई थी कि क्यों ना हम लोग दुर्गाबाड़ी को एक धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करें, तो पूरे भारत के दुर्गा भक्त यहाँ दर्शन करने आएंगे तो हमारा पर्यटन बढ़ेगा। भाई जैसे मुसलमान मक्का जाते हैं, अगर दुर्गाबाड़ी को उस रूप में विकसित कर दें, उन्होंने बिल्कुल व्यवहारिक योजना बनाई थी कि ठीक है, वो मुसलमान है, वो दुर्गा पूजा करें ना करें, लेकिन दुर्गाबाड़ी में यदि कि भाई दुर्गा पूजा का आरंभ यहाँ से हुआ था, या दुर्गा पूजा के मूल स्थान को देखने के लिए, वहां दर्शन करने के लिए भक्त भावना से भारत के करोड़ों लोग आने के लगे, तो उनके लिए तो अच्छा, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये योजना पहले सरकार ने बनाई थी। आज की क्या स्थिति है भूल जाइए, वो एक अलग विषय है, वो आपका प्रश्न भी नहीं है, मेरा विषय भी नहीं है। तो ये तो पता है कि दुर्गाबाड़ी से आरंभ हुई है और धीरे धीरे नगरों महानगरों से होते हुए और फैलती चली जा रही है। अब इसका आरंभ कितने समय पहले हुआ है? 100-200 वर्ष पहले हुआ होगा। ये सारी परंपराएं बहुत प्राचीन तो नहीं है। जैसे रामलीला है, वो इधर काशी से आरंभ हुई, तुलसीदास जी ने आरंभ कराई, अब धीरे धीरे वो देश भर में फैल गई। दुर्गाबाड़ी से दुर्गा पूजा हुई, फैल गई। ये जो भगवती जागरण होता है, ये पंजाब से चला, अब वो भी देश भर में होने लगा। एक गणेशोत्सव महाराष्ट्र से तिलक ने आरंभ किया, और वो भी अब पूरे देश में ये गणेशोत्सव भी मनाया जाने लगा। तो आप समझ लीजिए, सबका समय यही है। कुछ मुगल काल में आरंभ हो गए, कुछ अंग्रेजी शासन काल में आरंभ हो गए। इससे प्राचीन तो इनमें से कोई परंपरा, जो मैं कहता हूं कि तथाकथित हिंदुओं के जितने भी परंपराएं हैं, वो सबके सब मुगल कालीन या ब्रिटिश कालीन है। उससे पहले का कुछ है, ये जानकारी में मेरे नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव। हम लोगों से ज्यादा जानते हैं ना, हम लोग कहाँ जानते हैं ये। अब ये दुर्गाबाड़ी की बात हम कहाँ जानते थे, अब आपने बताया, अब समझ में आ गया। हम लोगों को ज्ञान है नहीं इसका। और एक गुरुदेव, एक चीज और थोड़ा सा मैं चिंतन कर रहा था, ये पौराणिक लोग जो हैं समाज को बांटने का काम किया है, जो वैदिक लोग हैं कम से कम उस समाज को जोड़ने के काम किए हैं। धन्यवाद गुरुदेव जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग समाज को जोड़ रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं वो तोड़ें। ध्यान आया, किसी ने कहा था उनका क्या मकसद है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम वेद के लोग तो प्रेम का संदेश सब तक पहुंचाना चाहते हैं। समाज को बांटने का कार्य तो राजनीतिक है। हिंदू मुसलमान को लड़ाओ, दलित सवर्ण को लड़ाओ, बिहारी मराठी को लड़ाओ, ये कार्य तो नेताओं का है, उन्हें करने दीजिए। हम आप सबको जोड़ने का ही प्रयास करें। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। वेद तो सबको जोड़ने की बात करेगा ही। ओम।